हेलो, वेलकम टू कैरियर स्टडीज। हम लोग बात कर रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक की और पिछले दो वीडियो इसी पर बनाई गई है, यानी दो लेक्चर हुए हैं। उम्मीद है कि आपने उसे देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे पहले देख लें, तब ये वीडियो जरूर देखें। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लघुत्तम के कुछ प्रश्नों की, जो विभिन्न प्रकार के होंगे और ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पिछले क्लास में हमने कंसेप्ट की बात करी थी कि लघुत्तम निकालते कैसे हैं, और उसके पिछली क्लास में हमने ये भी चर्चा किया था कि लघुत्तम होता क्या है, कब और किन परिस्थितियों में लघुत्तम ज्ञात किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपने ये दो वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे आग्रह है कि पिछले वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। अब इस प्रश्न में हम जैसा कि कह रहे हैं कि हम उन प्रश्नों की विवेचना करेंगे या चर्चा करेंगे जिस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो लघुत्तम पर आधारित होते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन पे चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, एक लिखा, ये नहीं पूछा जाता है कि 12, 15 और 18 का लघुत्तम क्या होगा। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 15, 18 और 20 और 24 से पूरा विभाजित किया जा सके, पूरा भाग दिया जा सके। ये प्रश्न है। तो अब छोटी से छोटी लघुत्तम का अगर आपने डेफिनेशन सीखा है तो आपको पता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें संख्याओं से पूरा भाग देते हैं वह लघुत्तम ही होता है। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई तीसरा सेकंड थॉट आएगा ही नहीं आपके दिमाग में कि इस प्रश्न में क्या करना है। अगर आपने डेफिनेशन सीख रखा है तो आपको ये पता है कि डेफिनेशन लघुत्तम का है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें संख्याओं से पूरा भाग देते हैं, यह लघुत्तम के सिवाय कुछ और नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ लघुत्तम ही निकालना है, इसलिए उत्तर निकाल सकते हैं आप ऐसे कि इनका लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालने के जो कई सारे तरीके हमने बताए हैं, आप ये लिख सकते हैं 15, 18 और 20 और 24, ये चार संख्याएं हैं। इसको आप 2 से पहले डिवाइड कर दें, क्योंकि 3 संख्याएं इसमें से डिवाइड हो रही है। ये 9, ये 10, फिर 2 से डिवाइड कर लिया आपने। 15 डिवाइड नहीं होगा, 9 डिवाइड नहीं होगा, तो एज इट इज लिख देते हैं, उतार देते हैं। 10 में 2 से भाग लेगा 5, 12 में 2 से भाग लेगा 6, फिर अब 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो आएगा यहाँ 5, 3 3 9, 5 में भाग नहीं लगेगा एज इट इज, 3 दूनी 6, फिर 5 से आप एक बार भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5 एकम 5, 3 में भाग नहीं लगेगा 1, और यहाँ 2 में नहीं लगेगा। तो अब ये लघुत्तम क्या हो गया, इसका लघुत्तम समापवर्त हो गया। इसका क्या हो गया लघुत्तम समापवर्त, ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 2, 3 गुने 2। अब देखो, गुना करने का भी एक अपना स्टाइल होता है। ये 5 गुने 2 10 हो गया, 10 गुने 2 20 हो गया, 20 गुने 2 40 हो गया, 40 गुने 9 क्या हो गया 360। तो 360 वह संख्या है जिसमें संख्याओं से पूरा भाग लग जाएगा। यह छोटी संख्या है, ऐसा नहीं कि 360 ही है, 360 और इसके कोई गुणक भी हो सकते हैं। जैसे संख्याएं हो सकती है 360 में पूरा भाग लग जाएगा, 720 में लग जाएगा, 1080 में लग जाएगा, यानी इसके कोई मल्टीपल भी हो सकते हैं जिसमें पूरा भाग लग जाएगा। सबसे छोटी उसमें से 360 है, इसलिए उत्तर 360 है, क्योंकि ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी। ऐसा मैं अभी इसलिए ये भूमिका बना रहा हूँ क्योंकि आगे प्रश्न में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि लघुत्तम और उसका कोई भी मल्टीपल हो सकता है संख्या, लेकिन सबसे छोटी अगर पूछी जा रही है तो 360। लेकिन यही अगर प्रश्न ऐसा होता
कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं, तो क्या आप 360 लिखते? नहीं लिखते। तब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता? 1080। अगर प्रश्न ऐसा होता कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, अगर ऐसा प्रश्न यही होता कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जिसमें 15, 18, 20 और 24 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे, कोई शेष ना बचे। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ना बचे। ठीक है। तो अब यहाँ पर यही सवाल ऊपर वाला ही हमने ले लिया। अब यहाँ पे 360 आप आंसर नहीं लिखते। यहाँ पे ये पढ़ने से कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो आपको ये तो आइडिया लग जाता कि यहाँ लघुत्तम ही निकालना है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि वह संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए। तो आप 360 जैसे ही इस प्रश्न का उत्तर निकालते कि 18, 20 और 15 और 24 का लघुत्तम, 15, 18, 20, 24 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? का लघुत्तम समापवर्त हो गया 360। लेकिन यह 3 अंकों की संख्या है, 360 4 अंकों की नहीं है और हमें चाहिए 4 अंकों की। तो हम अपने आइडिया से ये डिवाइड करके देखेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है जी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। एक जीरो हटा के 36 से, यहाँ भी एक जीरो अगर हटाया जाए दिमाग में, तो 36 अब यहाँ बच गया। 36 से 2 बार में गुना करेंगे तो 72 होगा। उस 100 के उस पार तो नहीं जा रहा है। 3 बार करेंगे तो 1100 के पार हो जाएगा, 108। तो इसलिए अभिष्ट संख्या यहाँ पे होगी, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे अभिष्ट संख्या हो जाएगी 360 गुने 3 यानी 1080। ये उत्तर हुआ। अभिष्ट संख्या 3 गुना होगी, यानी लघुत्तम का 3 गुना। ये सब हमारी सोच का हिस्सा होना चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं और हमें क्या निकालना है। अब ये भी 4 अंकों की छोटी से छोटी क्यों है? क्योंकि 4 अंकों की जो संख्याएं होगी वो कहाँ से शुरू होंगी? जैसे मैं ये कहूँ कि 360 लघुत्तम हो रहा है, फिर 720, फिर 1080, फिर 1440, फिर हो जाएगा 1800, है ना। इसी तरह से आगे भी आएगा 2160। तो ये संख्याएं बहुत होगी। अब उनमें से 4 अंकों की ही बहुत सारी संख्याएं आएगी। ये भी 4 अंकों की है, ये भी 4 अंकों की है, ये भी 4 अंकों की है, ये भी 4 अंकों की है। लेकिन उन 4 अंकों में सबसे छोटी 1080 है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 अंकों में सबसे छोटी यह। इसी सवाल को अगर ऐसा पूछा जाए, क्योंकि मैं एक ही सवाल में कई सारे कंसेप्ट बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, कि बड़ी से बड़ी संख्या निकाली जाए। यही प्रश्न अगर ऐसा होता कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 18, 20, 24, 15 से पूरा भाग दिया जा सके, पूरा भाग दिया जा सके, पूरा भाग दिया जा सके, भाग दिया जा सके। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकती है। भाग देने पर भाग दिया जा सके, भाग दिया जा सके, पूरा भाग दिया जा सके मतलब कोई शेष ना बचे। ये अब अंडरस्टूड बात हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि साहब यहाँ तो छोटी से छोटी लिखा ही नहीं है, यहाँ तो बड़ी से बड़ी लिखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ लघुत्तम निकालना है? यहाँ तो लिखा है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, छोटी से छोटी सब तो लिखा ही नहीं है।
तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर लघुत्तम निकालना है? तो ध्यान रहे, दो बातें बताई थी। लघुत्तम का मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सके। ये बात वाली लाइन जो है जिसमें ये कह रहे हैं कि संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सके, यही बेसिक चीज है, ये लघुत्तम ही है। यहाँ पर भी लिखा है कि इन संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सके। ये लाइन जो है ये आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा और कि यहाँ पे लघुत्तम ही निकालना है। तो अब आप देखिए, इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए क्या करेंगे। ये लघुत्तम क्या हो गया, 18, 20, 24 और 15 का लघुत्तम तो आपने देख लिया। कितना हो गया लघुत्तम? 360 हो गया। लघुत्तम समापवर्त हो गया 360, कोई बात नहीं। लेकिन लघुत्तम समापवर्त इसका 360 हो गया, इसमें आप को कोई दो राय नहीं है, पहले आपने कर रखा है, देख लिया है, समझ लिया है। एक ही क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं ताकि बार बार अपने लघुत्तम निकाल के आपको दिखा लेना पड़े। तो लघुत्तम समापवर्त 360 हो गया। अब 360 के ऐसे अगर हम मल्टीपल देखते रहे जैसे पहले देखा है, तो ये तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा जी। ये 14 से 40, 18 से 21, 60, फिर 360 जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे और सबसे बड़ी संख्या तक यानी 10,000 के आसपास पहुंचने में तो हमें 5 मिनट लग जाएगा। फिर क्या करें? तो हम ये देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या होती है, ये हम देखेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किससे बनेगी? अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या बड़े अंकों से बनती है भाई। इरादे, बड़ा काम करना है तो इरादे भी बड़े होने चाहिए। तो बड़े संख्या बड़े अंकों से बनती है और सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। तो 99999 4 बार लिख देंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे इसके करीब ये आंसर तो होगा नहीं क्योंकि ये उन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग नहीं रहा, इससे छोटा होगा। ये बात तय हो गई कि इससे छोटा होगा। तो वो कैसे हम पता करें? वो पता करने के लिए इन 9999 जो संख्या है इसमें 360 से भाग दे देते हैं तो पता चल जाएगा। 360 दूनी कितना हो जाएगा? 720। यहाँ पे क्या बच जाएगा जी? 9 में से 2 गया 7, ठीक है ना, और यहाँ पर 2, फिर यहाँ 9 हो गया। अब ये वही एक 0 हटा देते हैं तो एक डिजिट खत्म हो जाता है। 36 से कितना बार भाग लगेगा? तो ये 7 बार या 8 बार लग सकता है। कैसे? ये 40 के आसपास है तो 4 7 7 28, तो 7 बार भाग लग सकता है। चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 7 छक 42, 7 बार भाग लगेगा क्या? 7 छक 42, सॉरी 7 से करेंगे तो 7 छक पहले तो 0 आ जाएगा और आएगा क्या? 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 3 21 4 25 और 300 अगर और जोड़ देते तो ये ज्यादा हो जाता है ना। तो 27 बार भाग लग गया। यहाँ पे बच गया 9 और 9 में से 2 गया कितना? 7 और 7 में से 5 गया 2। ये 279 अभी ये है, शेष बच गया। इसका मतलब शेष क्या होता है? शेष होता है एक शेष, ये हमने पहले बता रखा है। यानी ये 289 अगर कम होता तो ये पूरा पूरा भाग लग जाता। यानी अभिष्ट संख्या होगी 4 अंकों की अभिष्ट संख्या, मतलब जिस संख्या का हमें इंतजार है वो 9999 से 279 कम होगी। इसका अर्थ हुआ ये संख्या होगी 0, 2 और 7, 9, 9720 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और यह संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब इसको थोड़ा ये 9999 लिखने में असुविधा लगती है, इसलिए हम ये सलाह देंगे और घटाने में भी थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल हो सकता है, इसलिए आप ये लिख ले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख के और भाग देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। 1 0 से 1 0 पर ही काट दो और 36 से देख लो आसानी से। तो ये 1000 में
आप 36 से भाग दे रहे हैं, ये हो गया ऐसे कुछ, है ना। तो ये 4 से 9 बार में कट गया, ये 4 से 25 बार में कट गया। 9 से आइडिया लग जाएगा कितनी बार में भाग लगेगा, तो 9 दूनी 18 और बचेगा कितना 7, 70 हो गया। 9 7 63, 27 बार भाग लगेगा। तो यानी 27 गुना निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, 360 का 27 गुना निकाल देंगे और ये आंसर हो जाएगा। 360 का 27 गुना 9720 होगा, ये उत्तर हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट टाइप आप मान सकते हैं कि ये एक शॉर्टकट आइडिया है। इसको डिवाइड करने में अनकंफर्टेबल होंगे, इसलिए आप 1000 जो 4 अंकों की सबसे बड़ी निकालनी है, 5 अंकों की सबसे छोटी निकाल लेते हैं। एक ही का तो अंतर है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी में सिर्फ एक का अंतर है। 5 अंकों की सबसे छोटी निकाल लेंगे और क्या करेंगे, उसमें हम 360 से भाग दे देंगे। तो 360 से भाग देना, ये देखिए आसान सा हो गया, ये कि नहीं हो गया, बताइए। 1000 ये 5 अंकों की सबसे छोटी हो गई और यहाँ पे 360 से हमें भाग देना है, तो आसान हो गया। ये 9 हो गया, ये 250 हो गया 4 से कट के। आइडिया लग गया कि 27 बार में भाग लगेगा, यानी 27 गुना हमें संख्या चाहिए। लघुत्तम का 27 गुना अगर हम निकाल देंगे तो हमारी जो डिजायर्ड नंबर है, जो अभिष्ट संख्या है, वो निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से एक सवाल को कई तरीकों से पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि आप ये बात से सहमत होंगे और ये सीख पाए होंगे, ठीक है ना। तो अब अगर आप सीख गए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। लिखिए, ये 10,000 से कम, 10,000 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, क्या है जिसमें 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर, ठीक है जी, पर 25, 20 और 30 से भाग दिया जा सके, 30 से भाग दिया जा सके, भाग दिया जा सके। अब यह सवाल क्या है, देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्याओं से भाग देना है, इसका मतलब है कि हमें लघुत्तम निकालना है ना। संख्याओं से भाग देना है मतलब हमें लघुत्तम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 25, 20 और 30 का लघुत्तम निकाल लेंगे। 25, 20 और 30 का लघुत्तम कितना होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा कितना, तो ये 25 और 20 का कितना होगा, 100 होगा। और ये 3 से गुना कर देंगे तो 300 इनका लघुत्तम होगा। आप चाहें तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। इसका लघुत्तम 300 होगा, क्योंकि ये ऐसे निकाल सकते हैं। 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 20 को 2 स्क्वायर गुने 5 लिख सकते हैं और 30 को 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं। तो इनका लघुत्तम हो जाएगा कितना, 2 का मैक्सिमम पावर 2, 3 का मैक्सिमम पावर 1, 5 का मैक्सिमम पावर 2। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 गुने 4 100 गुने 3 300। तो ये हो गया 300 वह संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब हमें जाना है 10,000 के करीब, तो हम संख्या निकाल देंगे कौन सी, वही तरीका अपनाएंगे जो ये है 10,000 डिवाइडेड बाई 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया जी, 3 से 33 दिया 99। तो 33 गुना अगर हम निकालें, ठीक है ना, 33 गुना निकालें तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। 33 गुना हमें चाहिए, तो इसका 33 गुना अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाता है कितना, 99। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, अभिष्ट संख्या होगी कितनी, 300 का 33 गुना, यानी 33 दिया 9900। लेकिन 9900 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ये बात तो तय है। सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाएगा,
लेकिन हमारा प्रश्न है कि 4 जोड़ने पर भाग लगना चाहिए, यानी यह संख्या 4 जोड़ने पर 9900 आनी चाहिए। इसलिए अभिष्ट संख्या क्या होगी, इससे 4 कम होगी। तो ये 4 कम का मतलब हो गया 9896, ये हो गया आंसर। 4 जोड़ने पर भाग लगना चाहिए, यानी ये संख्या वाकई जो होनी चाहिए वो 4 कम होनी चाहिए। तो ये आंसर आ जाएगा 9896। आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। ये प्रश्न का उत्तर हुआ। ऐसे हम प्रश्न निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे ऐसा पूछा जाए कि लघुत्तम क्या होता है जिसमें संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। अगर ये पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5, 8 और 11 से भाग देने पर शेष हमेशा 3 बचे। अब आप देखिए इस सवाल में क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे। तो 5, 8 से भाग देने पर, संख्याओं से भाग देने पर, इसका मतलब ये हुआ कि हमें लघुत्तम निकालना है। ये तो तय है जी कि लघुत्तम निकालना है। संख्याओं से भाग देने का मतलब ये हुआ कि इसमें लघुत्तम निकालना है। अब लघुत्तम निकालने में इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा कितना, इन तीनों का गुणा। ध्यान रहे लघुत्तम निकालने का एक ये भी तरीका है कि अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो उनका सीधे गुणा कर सकते हैं। तो ये 5 गुने 8 गुने 11, 11 8 88, और 88 में 5 से गुणा करेंगे तो 8 25 40, 8 25 40 4 44। तो ये 440 हो गया ये इनका लघुत्तम। यानी 440 तो संख्या ऐसी हो गई जिसमें 5 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 8 से भी लग जाएगा और 11 से भी लग जाएगा पूरा पूरा। ठीक है ना, 440 वो संख्या हो गई जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन हमारी मंशा पूरा पूरा भाग देने की नहीं है, 3 शेष बचाने की है। इसलिए अभिष्ट संख्या जो होगी, जिस संख्या की हमें तलाश है, वह संख्या इससे 3 ज्यादा होगी, तभी शेष 3 बचेगा। ये हो गया 443। अब आप भाग देके देखें 5 से तो 3 शेष बचेगा, 8 से भी भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 11 से भी भाग देके देख लीजिए 3 शेष बचेगा। तो इस तरह से संख्याओं को भाग देने पर शेष जो बचे, ऐसी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें लघुत्तम निकाल करके और उस शेष को जोड़ देना है। जो शेष बचाना है वो शेष जोड़ देंगे। तो आइए एक सवाल और करते हैं और देखते हैं कि ये आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, प्रश्न ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8, 12 और 15 से भाग देने पर शेष हमेशा 7 बचे। ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, यहां पे हल करते हैं, लघुत्तम ही निकालना है, कुछ और तो करना नहीं है। तो लघुत्तम निकालेंगे, 8, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, आप निकाल के देखिए। ये हो जाएगा 120। 120 में 8 से भाग लग जाएगा और 12 से भी लग जाएगा और 15 से भी लग जाएगा। आप लघुत्तम निकालना सीख चुके हैं, इसलिए स्वयं निकाल सकते हैं, है ना। तो ये 120 हो गया, लेकिन शेष 7 बचाना है, तो इसलिए अभिष्ट संख्या क्या होगी, इसमें 7 ज्यादा होगा, इसलिए अभिष्ट संख्या हो गई कितनी, अभिष्ट संख्या हो गई 120 जोड़ 7 यानी 127। अभिष्ट संख्या हो गई 127। 127 में आप 8 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 12 से भाग देंगे तब भी
शेष बचेगा 7, 15 से देंगे तब भी शेष 7 बचेगा। अब ये क्रॉस प्रश्न, लेकिन अगर ऐसे पूछा गया होता, ये पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी, ऐसे क्वेश्चन हो कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें यही ए नंबर लेता हूं, 8, 12, 15 से भाग देने पर शेष सदैव 7 बचे। ठीक है बच्चे, अब यह संख्या तो 127 तो नहीं हो सकती उत्तर, क्योंकि 127 तो 3 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या कैसे निकलेगा? तो यही हम कर लेंगे, वही तरीका कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 1000। उसके करीब जाना है तो कितने बार जाएगा, तो आप ये सकते हैं 12 × 8 = 96, 8 बार लगभग लगेगा, है ना। ये 12 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप 4 से काट लीजिए, तो 4 × 3 = 12, 4 से ये 25 चौका 100, फिर 3 से आपको अब तो आइडिया लग जाएगा कि 8 बार लगेगा, पूर्णांक 8 बार भाग लगेगा, ये आइडिया आपको लग गया। इसलिए अभिष्ट संख्या होगी, इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए हम निकालेंगे 8, 12, 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त 120, ये आप निकाल चुके हैं। और अभिष्ट संख्या होगी यहाँ पर कितनी, अभिष्ट संख्या होगी 4 अंकों की हमें चाहिए, तो 120 का 8 गुना, लगभग एक आइडिया लग गया है। और शेष 7 बचाना है तो 7 हो गया, तो ये हो गया 12 × 8 = 96, 960 + 7 967। लेकिन दिक्कत तो ये हो गई, 967 तो ये 3 अंकों की संख्या हो गई। अगर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी जाती तब तो ये आंसर होता, ठीक है ना। लेकिन 4 अंकों की पूछी जा रही है, तो यहां पर अधिकतम नहीं, इससे एक और ज्यादा चाहिए, यानी 8 नहीं 9 बार कर ले तो ये 1000 के पार चला जाएगा। ये 8 बार भाग नहीं करके कितनी बार करेंगे, 9 बार। ध्यान रहे इस बात का कि हमें 9 बार करना है, क्योंकि 8 बार करने से ये बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की मिलेगी। 4 अंकों के निकालने के लिए तो 1000 के उस पार जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये कि 25 ना होकर के 9 बार भाग लगेंगे, तो 12 × 9 = 108, 1080 + 7 ये हो गया 1087, ये हो गया आंसर। इसमें आप किसी से भी भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, और यह संख्या 4 अंकों की भी है और छोटी से छोटी भी है। क्यों, इससे और बड़ी भी संख्याएं हो सकती है, ठीक है। 1200 10 गुना करेंगे तो 1200 + 7 1207 और भी संख्या होगी। 11 गुना करेंगे और फिर उसमें 7 जोड़ेंगे, 12 गुना करेंगे फिर 7 जोड़ेंगे, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होगी। लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1087। समझ आ रही बात? ठीक है, तो एक सवाल और लेते हैं और इस पे आप बताएं तो हम समझ जाएं कि आपको आ गया प्रश्न। आप खुद करें इसको। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 6, 8 और 12 से भाग देने पर शेष 5 बचे, शेष 5 बचे। ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है और यह प्रश्न पूछने पर
अधिकांश बच्चे क्लास में गलत उत्तर देते हैं। तो आप उस अधिकांश बच्चों में हैं या विशेष बच्चों में हैं, ये आप तय करें और क्वेश्चन वीडियो पॉज करके और करें पहले खुद से, उसके बाद हमारा हल देखें। ठीक है, देखिए कर लिया आपने। अब देखिए इसका हम लघुत्तम निकालते हैं। सबसे पहले संख्या से भाग देने पर, ठीक है, तो भाग देने पर मतलब लघुत्तम ही निकालना है। तो 6, 8 और 12 का लघुत्तम कितना हो गया जी? लघुत्तम समापवर्त हो गया 24। अब 3 अंकों की संख्या निकालने के लिए कई बार बच्चे 24 में 5 जोड़ देते हैं, 29 आंसर बोल देते हैं। और 3 अंकों की संख्या निकालने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि 100 के उस पार जाने के लिए 24 बचे 120 कर देते हैं, क्योंकि 4 से करते हैं तो 24 चौके 96 हो जाता है। और उस पार जाने के लिए यानी 100 के पार जाने के लिए 5 बार कर देते हैं मल्टीप्लाई, और उसमें जोड़ देते हैं कितना? 5, और बता देते हैं कि आंसर होगा सर 120 प्लस 5 125। लेकिन ये गलत होता है। गलत क्यों हो? क्योंकि 24 का 4 गुना जो होगा वो होगा 96 प्लस 5 101। ये 3 अंकों की संख्या तो है। तो अभिष्ट संख्या जो होगी वो होगी 24 का 5 गुना प्लस 4 गुना प्लस 1, 5 जोड़ देंगे तो ऐसा ये उत्तर होगा। संख्याएं जो होगी वो इस क्रम में इस प्रकार की होंगी। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी है, 125 न लिख करके 101 आप लिख सकते हैं। संख्याएं होंगी कौन कौन सी? संख्याएं ऐसी स्थिति में होंगी 24 का 24 गुने 1 जोड़ 5, ये फैमिली मिलेगा 29। 24 गुने 2 प्लस 5, 24 गुने 48 5 53, 24 गुने 3 प्लस 5 77, और 24 गुने 4 प्लस 5 ये हो गया 101। तो ये होगी संख्या जो 3 अंकों की होगी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 101। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस तरह के सवाल जब भी आप आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। वो 3 अंकों की निकालनी हो, 4 अंकों की निकालनी हो, वो छोटी से छोटी निकालनी हो, वो बड़ी से बड़ी निकालनी हो, लेकिन आप आसानी से कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है चाहिए तो हमारी वेबसाइट जो arvindsingh.com है, www.arvindsingh.com, उस पर जाकर क्वेश्चन डाउनलोड करके कर सकते हैं, या किसी और किताब से कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई किताब कोई स्टडी मटेरियल आपके पास है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। हमारे पास भी है, हमारी भी स्टडी मटेरियल है जो हमारी वेबसाइट पे है, और भी है, आप चाहेंगे तो हम उन्हें दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, सो आप इस वीडियो को देखने पे बहुत कुछ सीख पाए होंगे निश्चित रूप से। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। और मैं अभी इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं भी अभी मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँगा, और थोड़ा सा जिम वगैरह करेंगे। आप भी करें, फिट रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अलमस्त रहें, और हर्षोल्लास के साथ अपनी तैयारी में लगे रहें, ये हमारी शुभकामना है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो डू सब्सक्राइब इट, अपने दोस्तों को भी कहें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ। थैंक यू।